गाइस, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सत्यम रानी में। आज मैं आपको MA सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाऊँगी। तो आज का सब्जेक्ट है पाश्चात्य समाजशास्त्रीय विचारक, वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर किस देश के विद्वान थे? तो इसके ऑप्शन हैं A जर्मनी, B फ्रांस, C इंग्लैंड, D इटली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, वेबर का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं A 1860, B 1864, C 1870, D 1874। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1864। अगला क्वेश्चन है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ए मार्क्स, बी दुर्खीम, सी वेबर, डी कॉम्टे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेबर। अगला क्वेश्चन है, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं जो प्राचीन परंपराओं व प्रथाओं द्वारा संचालित होती है? तो इसके ऑप्शन हैं ए परंपरागत सामाजिक क्रियाएं, बी भावात्मक सामाजिक क्रियाएं, सी मूल्यात्मक सामाजिक क्रियाएं, डी बौद्धिक सामाजिक क्रियाएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परंपरागत सामाजिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, साध्य एवं साधन को दृष्टिगत रखते हुए की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए परंपरागत, बी भावात्मक, सी मूल्यात्मक, डी बौद्धिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्धिक। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसके ऑप्शन हैं ए वेबर, बी दुर्खीम, सी मार्क्स, डी कॉम्टे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेबर। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन हैं ए तार्किक वैधानिक, बी चमत्कारिक, सी परंपरागत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तार्किक वैधानिक। अगला क्वेश्चन है, उस संगठन को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उन्हें अपने पद की सत्ता के दायरे में आदेश देने की औपचारिक वैधता प्राप्त है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए परिवार, बी नौकरशाही, सी मित्र मंडली, डी उपर्युक्त में से कोई ठीक नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौकरशाही। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा नौकरशाही का तत्व है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए सरकारी कार्य की निरंतरता, बी निश्चित नियमों द्वारा सत्ता की सीमितता, सी कार्यों के कार्यान्वयन पर निरीक्षण, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सत्ता को वैधता प्रदान करने वाला आधार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवैध शक्ति। अगला क्वेश्चन है, जब सत्ता को वैधता व्यक्ति के किसी विशिष्ट गुण द्वारा प्राप्त होती है तो वह कौन सी सत्ता है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए परंपरागत, बी तर्कणापरक वैधानिक, सी चमत्कारिक, डी उपर्युक्त में से कोई ठीक नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चमत्कारिक। अगला क्वेश्चन है, जब सत्ता को वैधता प्राचीन मान्यताओं से मिलती है तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए परंपरागत सत्ता कहलाती है, बी चमत्कारिक सत्ता कहलाती है, सी तर्कणापरक वैधानिक सत्ता कहलाती है, डी उपर्युक्त में से कोई ठीक नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परंपरागत सत्ता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब सत्ता का स्रोत कानून हो तो उसे क्या कहा जाता है?
तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए परंपरागत, बी तर्कपरक वैधानिक, सी चमत्कारिक, डी उपरोक्त में से कोई ठीक नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तर्कपरक वैधानिक। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर द्वारा लिखे गए निबंधों का संपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार्सन्स। अगला क्वेश्चन है वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना है? तो इसके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में किसे सहायक माना है? तो इसके ऑप्शन हैं ए प्रोटेस्टेंट धर्म, बी कैथोलिक धर्म, सी यहूदी धर्म, डी पारसी धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटेस्टेंट धर्म। अगला क्वेश्चन है सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स नामक पत्रिका का संपादन किस विद्वान ने किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वेबर की लिखी हुई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द सुसाइड। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ए पार्सन्स, बी दुर्खीम, सी मार्क्स, डी वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अवबोधन को समाजशास्त्री सिद्धांतों में शामिल करने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए पार्सन्स, बी दुर्खीम, सी मार्क्स, डी वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर का जन्म हुआ था सन, ऑप्शन हैं ए 1864, बी 1885, सी 1872, डी 1898। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1864। अगला क्वेश्चन है वेबर ने रोम की कृषि का इतिहास लिखा सन, ऑप्शन नंबर ए है 1891 में, बी 1885 में, सी 1890 में, डी 1869 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1891 में। अगला क्वेश्चन है फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में वेबर को अर्थशास्त्र के प्राध्यापक पद के लिए आमंत्रित किया गया सन 1897 में, सन 1893 में, सन 1875 में, सन 1826 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1893 में। अगला क्वेश्चन है वियना विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर के रूप में रहे। तो ए मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी टॉलकॉट पार्सन्स, डी प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है दी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यह ग्रंथ वेबर महोदय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह लिखा है सन, ऑप्शन है ए 1906 में, बी 1950 में, सी 1952 में, डी 1949 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक क्रिया अनेक व्यक्तियों को एक जैसी क्रिया अथवा दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित किया के समान नहीं है। यह कहा है, ऑप्शन है ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी वेबर ने, डी मार्क्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेबर ने। अगला क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट धर्म को दूसरी देने हैं जिसे महत्व दिया है। इसके ऑप्शन हैं ए कॉल्विन में, बी वेबर ने, सी मार्क्स ने, डी पार्सन्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉल्विन में।
अगला क्वेश्चन है तार्किक तथा अतार्किक क्रियाओं शब्द का प्रयोग किया है। तो इसके ऑप्शन हैं ए मार्क्स, सी बी पर्सन, सी वेबर, डी मैकाले। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर का जन्म किस देश में हुआ। तो इसके ऑप्शन हैं ए भारत, बी इटली, सी रूस, डी जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है परंपरागत सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए पेरेटो, बी बोटोमोर, सी मार्क्स, डी वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है करिश्माई सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। तो इसके ऑप्शन हैं ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी वेबर, डी टाइनबी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है आदर्श प्रारूप शब्द का प्रयोग किया है। तो इसके ऑप्शन हैं ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी स्पेंसर, डी दुर्खी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा है। तो इसके ऑप्शन हैं ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन हैं 1864, बी 1870, सी 1820, डी 1890। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1864। अगला क्वेश्चन है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी। तो इसके ऑप्शन हैं ए सोरोकिन, बी दुर्खीम, सी पेरेटो, डी मैक्स वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट धर्म किस अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तो इसके ऑप्शन हैं ए अविकसित अर्थव्यवस्था, बी विकसित अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिश्रित उद्योग। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र को विकसित करने में कितने धर्मों का अध्ययन किया। तो इसके ऑप्शन हैं ए 4, बी 3, सी 6, डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी बार्ड, डी सोरोकिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है सत्ता वह प्रमुख आधार है जो विभिन्न राष्ट्रों तथा उनके सदस्यों में स्थापित होने वाले संबंधों की प्रकृति को निर्धारण करता है। किसने कहा है। इसके ऑप्शन हैं ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी पीटरिम सोरोकिन, डी इमाइल दुर्खीम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा का उल्लेख किया है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए धर्म का समाजशास्त्र, बी चिकित्सा का समाजशास्त्र, सी
कानून का समाजशास्त्र, डी राजनीति का समाजशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीति का समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, सत्ता किस प्रकार की शक्ति होती है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए संस्थागत, बी संरचनात्मक, सी आनुवंशिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्थागत। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपनी असाधारण क्षमता के बल पर कोई सत्ता लेता है तो उसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए परंपरागत सत्ता, बी चमत्कारिक सत्ता, सी वैधानिक सत्ता, डी राजनीतिक सत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमत्कारिक सत्ता। अगला क्वेश्चन है, परंपराओं पर आधारित सत्ता क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं ए वैधानिक सत्ता, बी परंपरागत सत्ता, सी चमत्कारिक सत्ता, डी मूल्यांकनात्मक सत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परंपरागत सत्ता। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने किस भाषा में पुस्तकें लिखी? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी जर्मनी, डी संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वेबर के अनुसार सत्ता नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं ए चमत्कारिक, बी वैधानिक, सी परंपरागत, डी आर्थिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की अवधारणा किसकी है? तो इसके ऑप्शन हैं ए सोरोकिन, बी पार्सन, सी मैक्स वेबर, डी मर्टन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी वेवलन, डी प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकनात्मक क्रिया का उल्लेख किया है। तो इसके ऑप्शन हैं ए बोर्गार्डस, बी कॉलमैनहीम, सी कार्ल मार्क्स, डी मैक्स वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर प्राधिकार के प्रकार बताए गए हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए 5, बी 1, सी 3, डी 2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर धर्म के अध्ययन पर चर्चा करते हैं कि कैल्विनवाद में विश्वास था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व गंतव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राधिकार को वेबर ने सर्वश्रेष्ठ माना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैधानिक। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसके ऑप्शन है ए मैक्स वेबर ने, बी हर्बर्ट साइमन ने, सी हेनरी फ्योल ने, डी विसेंट डी गोर्नी ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विसेंट डी गोर्नी ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और लाइक कर देना।